Myself, Mohammad Aftab Ahmed. I'm studying medicine at International University of Kyrgyzstan. आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी मुल्क का ऑनलाइन वीज़ा आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए, और वो लोग जो एज अ टूरिस्ट वीज़ा चाहते हैं किसी भी कंट्री का, जिन जिन कंट्री के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, वो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो का पर्पस बनाने का ये है कि ताकि आपको किसी भी एजेंट के पास ना जाना पड़े। जो भी आपका प्रोसेस है वो आप खुद समझें और खुद अप्लाई करें, ताकि आप आइंदा भी ज़िंदगी में किसी और को बता सकें और आगे भी किसी कंट्री में आप इजीली जा सकें। आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत पड़े, आपके पैसे ज़ाया ना हो और आपको किसी भी किस्म की खज्जल खराबी ना हो इस मामले में। तो वो मैं आज आपको बताऊंगा किन किन कंट्री में आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये मोस्टली जो होता है ना ई वीज़ा, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा कहते हैं या ऑनलाइन अप्लाई करते हैं जो, तो ये होता है ई वीज़ा। और ये विजिट वीजा मोस्टली कंट्रीज देते हैं, क्योंकि बाकी जो वर्क वीजा होता है वो वर्क परमिट मिलेगा तो आपको वर्क वीजा मिलेगा। या बिजनेस वीजा, आप कहीं पे बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास को परमिट होना चाहिए स्पेसिफिक कि आप किस चीज का बिजनेस करेंगे, उधर जाके आपकी कंपनी है क्या है। तो मोस्टली जो इस तरह वीजे अप्लाई होते हैं ना ऑनलाइन, वो सिर्फ होते हैं ई वीजा, टूरिस्ट वीजा। उसके बारे में हम आजकल डिस्कस करेंगे। एक तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ड्यूरिंग द डिग्री छुट्टियों में कहीं पे घूमने जाना चाहते हैं, या वो एज अ सर्च पर्पस के लिए जाना चाहते हैं कि अगर हम स्टडी के बाद बाहर कहीं सेटल होना चाहें या अप्लाई करना चाहें या खुद हम जाके देखना चाहें उस कंट्री को, तो वो हमारे लिए क्या बेस्ट प्रोसीजर होगा वीज़ा खुद अपने आप ले सकें, वो हम आज डिस्कस करेंगे। अप्लाई फॉर वीज़ा, सबसे पहले दुबई है। दुबई तो ये हमारे जो सब कॉन्टिनेंट वाले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाली लोग हैं, उनका तो ये दूसरा घर है दुबई। ये एक रात पाकिस्तान में होते हैं, इंडिया में होते हैं, दूसरी रात वो दुबई में घूम रहे होते हैं। दुबई तो इनका समझ लो दूसरा घर है। दुबई के लिए आपने अप्लाई करना हो तो उसके लिए instadubaivisa.com, मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो डायरेक्ट वीजा जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उनकी आप रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। कुछ ऐसी हैं जो आपको गाइडलाइंस देंगी। इससे ये है कि आपके साथ कभी आइंदा जिंदगी में धोखा नहीं होगा, आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद है। ये वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा, आप एज इट इज जैसे मैंने लिखी हुई है, कोई स्पेस, कोई कॉमा, डॉट, स्लैश, कोई भी हैशटैग कुछ भी डाला होगा वही आप वैसे डालेंगे तो आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा इन वेबसाइट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से भी आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज होते हैं जहां वेबसाइट ओपन नहीं हो रही होती, तो आप वीपीएन का यूज कर सकते हैं, या वैसे ही एज इट इज वेबसाइट को वहां पे अपने गूगल पे लिखेंगे या क्रोम पे लिखेंगे ब्राउजर पे, तो वो ये ओपन हो जाएगी वेबसाइट। वहां पे आप स्टडी कर सकते हैं, वीजा प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, और ईमेल के थ्रू फिर आपको एम्बेसी कांटेक्ट भी कर लेती है। चलिए मैं बताता हूँ दुबई जाने के लिए जो वेबसाइट्स हैं, तीन वेबसाइट्स हैं यहाँ पे। instadubaivisa.com, दूसरी है DVPC, तीसरी है dubaivisaonline.com। इन पे जाके आप स्टडी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मलेशिया, मलेशिया में visasmalaysia.com, ये आप लिखेंगे आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, वहां पे आप मलेशिया के वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कतर, कतर क्या है, visitqatar.qa, ये वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट है कतर e-visa-online.com, कतर भी ई वीजा सपोर्ट करता है। ई वीजा पूरी दुनिया में आगे अप्लाई हो रहा है, आप ऐसा ऐसा देखेंगे पूरी दुनिया कंट्री सब के सब, पाकिस्तान भी, इंडिया भी, बाकी भी ई वीजा इलेक्ट्रॉनिक वीजा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि आप ऑनलाइन ई वीजा अप्लाई करें। जब उस कंट्री में जाएंगे ऑन अराइवल आप जाके अपना पासपोर्ट देंगे, आप जहां भी जा रहे हैं, तो आपका वीजा फिर एक्सटेंड कर देंगे वो। तो इससे आसानी हो रही है लोगों के लिए कि लोगों को खज्जल खराब नहीं होना पड़ता, पहले एजेंट के पास जाएं या पहले कहीं और जाएं, वीजे के लिए इतना दिन लगते हैं, ये वो, इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं है। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही वीजा आ जाता है। तो ये प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पूरी दुनिया में। अब कुछ कंट्रीज हैं जो करवा चुके हैं और कुछ अभी ऐसा ऐसा वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि ऑनलाइन होता है, सारा डाटा उसके ऊपर अपलोड करना होता है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी रेशो बहुत कम होती है हमारे सब कॉन्टिनेंट लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोग अप्लाई कर देते हैं इजीली भी और चले भी जाते हैं, क्योंकि विजिट वीजा होता है। ये विजिट वीजा तो इजीली मिल ही जाता है, चलो बंदा इंसान विजिट तो कर सकता है ना हमारे जैसा। ceac.state.gov, ये यूएसए की वेबसाइट है ऑनलाइन, यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन पहले करते हैं, लॉगिन करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, फिर आगे प्रोसेस वो बताते हैं कि आप किस तरह विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कंट्रीज हैं यूएसए, यूके और फ्रांस, जर्मनी वगैरह, ये आपसे बैंक बैलेंस भी मांगते हैं, क्योंकि ये हमें अच्छा नहीं समझते कि आप इधर आके पहले अपना बैंक बैलेंस शो करवाएं, ताकि आपके रिकॉर्ड्स बिल्कुल ठीक है, आपका बैंक बैलेंस भी ठीक है, आप वाकई में एज अ टूरिस्ट पर्सन आए हैं, तो इसलिए ये हमसे ये सब चीज़ें भी मांगते हैं। फ्रांस है, फ्रांस
ये visas.gov.fr, ये आप लिखेंगे उनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं वीजा के लिए। तुर्की, तुर्की का वीजा बहुत आसानी से मिल जाता है पाकिस्तानियों को ना, तुर्की का वीजा बहुत आसानी मिलता है क्योंकि एज अ मुस्लिम कंट्री में अच्छा शुमार होता है। एक मलेशिया का वीजा बहुत जल्दी मिलता है हमें, कतर का वीजा बहुत जल्दी मिलता है, तुर्की का वीजा बहुत जल्दी मिलता है, इराक का वीजा बहुत जल्दी मिलता है, किर्गिस्तान का वीजा, कजाकिस्तान का वीजा, पाकिस्तानियों को ये वीजे बहुत जल्दी मिलते हैं और होते भी ऑनलाइन अप्लाई है सारे। तुर्की का वीजा कुछ हद तक कुछ लोगों को कुछ सब्सिडी में फ्री भी मिलता है पाकिस्तानियों को, लेकिन अगर बंदे को पता हो तो लोग जाते हैं फ्री भी। तुर्की के लिए application.visas.turkey.com, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, उनके साथ पासपोर्ट चाहिए होता है, पासपोर्ट पिक्चर चाहिए होती हैं, क्रिमिनल कोड और इस तरह का गुड हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो आपको डेट दे देते हैं। मैक्सिमम इसका जो प्रोसेस होता है ना 1 महीना होता है, जब आप उन्हें चीजें प्रोवाइड कर देते हैं सारी। उसके बाद यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी यूरोप में, यूरोप तो बहुत बड़ा है, सपोज करें हमें लंदन जाना है, उसके लिए आप सबसे पहले उनकी वेबसाइट विजिट करें www.gov.uk =standard visitors। ये विजिटर वीजा की वेबसाइट पे आपको ले जाएंगे, वहां पे आपको पहले वो रिक्वायरमेंट बताएंगे कि यूके में सब कॉन्टिनेंट के लोगों के जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले जब अगर आप उनके रिक्वायरमेंट्स पूरे उतरते हैं फिर आप उनके लिए अप्लाई करें, वरना ना करें, नहीं तो आपकी फीस जाया जानी है। ये याद रखें कि इनके लिए जो फ्री नहीं है, उनके अलावा आपने फी पे करनी है, वो ऑनलाइन पे करनी है अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, जिस तरह भी तो फी पे करनी है। जब आप ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाएंगे ना तो आप फी पे करेंगे, आपको कोई फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ। फिर है कुवैत, कुवैत आपको पता है कि दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन करेंसी कुवैत है इस वक्त पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से, तो वो उनका जो एक कुवैती दिनार है ना वो तकरीबन 600 प्लस है पाकिस्तानी रुपीस। application.kuwaitvisa.com, यहाँ पे जाएंगे इस वेबसाइट पे तो आप कुवैत के वीजे के अप्लाई कर सकते हैं और इजीली मिल जाता है, कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं है कुवैत का भी। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान का तो हमें पता ही है, हमारा तो इधर चलता है कि यही वेबसाइट से है वीजा हमारी अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी, और जो न्यू आते हैं विजिटर भी या स्टूडेंट्स भी वो इसी वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं, उन्हें वीजा आता है, फिर यूनिवर्सिटी को आगे अपना पासपोर्ट देते हैं, यूनिवर्सिटी हर साल एक्सटेंड करवाती है और हम उसके पैसे भी पे करते हैं। 12 मंथ वीजा एक्सटेंड के लिए ऑलमोस्ट $150। www.evisa.gov.kg, इसी तरह लिखेंगे आप तो आप उस वेबसाइट पे एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे अगर आप सेम यही चीजें लिखेंगे। अप्लाई कर सकते हैं। किर्गिस्तान में टूरिज्म अब ऑन होने वाली है, ये तकरीबन अप्रैल के बाद मई में स्टार्ट हो जाती है। टूरिस्ट वीजा वो स्टार्ट कर देते हैं, उनकी पोर्टल ऑन कर देते हैं, लोग आते हैं घूमते हैं। तकरीबन $70 से $90 होता है ये 1 मंथ से लेकर 3 मंथ का टूरिस्ट वीजा, और काफी प्यारी जगह है घूमने के लिए। भारत पाकिस्तान भी बहुत प्यारा है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान का vnp.gov.kg, ये भी आप उस किर्गिस्तान की तरह की है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या कोई आपको उधर रहता है तो उससे क्या अप्लाई करवा लें आप, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है किर्गिस्तान की तरह। ये भी काफी अच्छी जगह घूमने के लिए। अजरबैजान, अजरबैजान को कहा जाता है परियों का शहर, परियों का मुल्क या वट जो भी। इसका एक सिटी है बाकू है शायद, उसके बारे में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके बारे में काफी कहा जाता है, काफी प्यारी जगह वो। खैर टूरिस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, ये इनकी वेबसाइट आप ivisa.com पे जाएं, अजरबैजान के बारे में सर्च करें। ये इंटरनेशनल वेबसाइट है, यहाँ पे किसी भी कंट्री का अवेलेबल है वीजा, लेकिन आप ivisa.com पे जाएं, अजरबैजान के बारे में अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो देखें, आप अप्लाई कर सकते हैं तो घूमने जा सकते हैं उधर। उसके अलावा इराक, इराक के evisa.gov.iq, इराक में पता है कि बहुत सारी ज़ियारतें हैं उधर, तो पाकिस्तानी और इंडियन और नेपाली लोग तो बहुत जाते हैं, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, बजाय किसी के आप एजेंट के थ्रू जाएं और बहुत ज़्यादा पैसे ले वो, और कुछ तो बाय रोड भी जाते हैं, तो इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं इराक के वीज़े के लिए। ये वो वेबसाइट है जो कि ऑथेंटिक है, जहाँ से आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपने वीज़े एप्लीकेशन के लिए, और आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल एक किसी भी फ्रॉड के आप फिर किसी भी फ्रॉड से आप बच सकते हैं। दूसरी बात ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि इन कंट्रीज को विजिट करना चाहते हैं अपने नेक्स्ट स्टडी पर्पस के लिए फ्यूचर में, उनके लिए भी ये बेस्ट है। आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास पासपोर्ट होता है, आपके पास अपनी पिक्चर्स हैं, आपके पास अपना क्रिमिनल कोड सर्टिफिकेट है कि आप क्लियर है क्रिमिनल भी, तो उस हिसाब से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर एक की, कुछ यूएसए और यूनाइटेड किंगडम की होती हैं कि बैंक बैलेंस भी शो करवाएं, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं इतने कि वो भी ये भी शो करवा देते हैं बैंक बैलेंस भी। इस तरह आप जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है इटली आता है, जर्मनी हो गया और स्विट्जरलैंड वगैरह। उधर जाना बहुत मुश्किल है विजिट वीजे पे भी, क्योंकि वो और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी,
तो क्योंकि हम यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में नहीं आते, इसलिए हमारे लिए काफ़ी टफ हो जाता है। लेकिन अगर कोई जाना चाहता है तो वो वेबसाइट पे जाके इंटरनेट पे सर्च करेगा तो उन्हें डाटा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए एम्बेसी जाना पड़ता है। इन ये वेबसाइट में जो आपको एम्बेसी की तरफ इशारा करती हैं, तो आपके मुल्क में मोस्टली जो कैपिटल होता है ना एक कंट्री का, वहाँ पे एम्बेसी होती है। जैसे इस्लामाबाद में एम्बेसी रोड पे सारी एम्बेसी है, वहाँ पे आप जाएं किसी भी कंट्री का, तो एम्बेसी से जाके आप डिस्कस करें, बजाय इसके कि आप किसी एजेंट के पास जाएं। एजेंट के पास जाना फ्रॉड बहुत बड़ा होता है। तो एम्बेसी के पास जाएंगे, एम्बेसी आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो फिक्स करवाएगी, पेमेंट भी उधर ही होगी, और एम्बेसी किसी किस्म का फ्रॉड भी नहीं करती। तो ये था बेस्ट तरीका ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए या टूरिस्ट के लिए विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए दुबई या बाकी जगहों पे। तो ये थी आज की वीडियो हमारी, अप्लाई ऑनलाइन वीज़ा फॉर एनी कंट्री। थैंक यू।